हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए जो है हमें मानक दिनांक यानी डीम डेट, अब ये डीम डेट जो है कास्ट के ऊपर अवलंबन है, उसके ऊपर डिपेंड्स है। जैसे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपको जो है 10/8/1950, एसटी के लिए 6/9/1950, विजय NT1 के लिए 21/11/1961 और ओबीसी एसबीसी के लिए 13/10/1967। अब ये डीम डेट जो है ये आप यहाँ पर महाराष्ट्र में इस डीम डेट के पूर्वी से रहते हो, उसका आपको प्रूफ अपलोड करना रहता है। अगर ये प्रूफ आपने अपलोड कर दिया तो आपकी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगी। अभी ये जो बहुत सारे हमारे जो दर्शक है उन्होंने कमेंट्स किया था कि ये जो मानक दिनांक है डीम डेट का जो है हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगी। अभी यहाँ पर जो देखो, ये कास्ट वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है, अगर आप मतलब यानी साइंस या टेक्निकल से 11th-12th कर रहे हो तो आप कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर जो है आपको स्कॉलरशिप या तो स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी का बेनिफिट्स लेना है, या तो फिर जो है एडमिशन रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट लेना है, तो आप ये जो कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है कास्ट वैलिडिटी के लिए आप जो है एजुकेशन पर्पज अप्लाई कर सकते हो, सर्विस के लिए कर सकते हो, इलेक्शन और उस अदर में जैसा म्हाडा, सिडको, हुडको, पेट्रोल पंप के लिए, गैस एजेंसी के लिए, और केस रिफर्ड बाय कोर्ट से अगर केस रिफर्ड करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए जो है मैंडेटरी, ये जो 6-7 डॉक्यूमेंट्स है, ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी है, जिसमें एप्लीकेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स जो है 17, 15 और 14, ये जो है ये आपको एफिडेविट्स देना पड़ते हैं। और उसके बाद में जो है एप्लीकेंट का फोटो, एप्लीकेंट का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, तो ये मैंडेटरी हो गए। और उसके बाद में फिर जो है एविडेंस प्रूफ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है, तो डीम डेट के पहले के आपको जो प्रूफ है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका, या तो फादर या तो फिर ग्रैंडफादर, इनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या तो स्कूल एब्स्ट्रैक्ट। तो ये साबित करें कि आप जो है डीम डेट यानी मानक दिनांक पूर्वी से महाराष्ट्र में रहते हो। या तो फिर उसके बाद में जो है आप आपके जो ब्लड रिलेटिव है उसका भी मतलब मैंने प्रूफ यहाँ पे दे सकते हो। और अगर ये नहीं है तो फिर आप रिवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आप साबित कर सकते हो कि आपकी कास्ट जो है ये थी, और उसका जो डेट है मानक दिनांक यानी जो डीम डेट है उसके पूर्वी के आपको जो है रिवेन्यू रिकॉर्ड के महसूली पुरावे कहते हैं उसको। तो ये महसूली पुरावे जिसके अंदर मतलब है ना आप फेरफार यानी म्यूटेशन ये लगा सकते हो, या तो फिर आपके पास में ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है सेंसस रजिस्टर्ड या तो NPR रजिस्टर्ड, तो ये भी आप मतलब है लगा सकते हो। और ये ओल्ड रिकॉर्ड्स हम डाउनलोड कैसे करें, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के ओल्ड रिकॉर्ड्स है, जैसे फेरफार उतारा 7/12, ये ओल्ड रिकॉर्ड्स पुराने रिकॉर्ड्स कैसे मतलब मैंने सर्च करें और डाउनलोड करें, इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसकी लिंक मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां से आप उसको फॉलो करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर जो है जब हम कास्ट वैलिडिटी के लिए हमें अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर्ड ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और आसान तरीका है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको जो इसमें दिक्कतें आती है, अड़चन आती है, उतने भी बताऊंगा, बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर जो है आप जब यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होने के बाद में जब पूरा फॉर्म आप भर दोगे तब फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमेशा जो है गलती करते हैं, जो वो गलती ये है, आप जो यहाँ पे नाम मतलब यानी रजिस्टर्ड करते हो तो वो नाम जो है एज पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अभी बहुत सारे जो अभी जैसे मतलब है ना, तुम्हारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर नाम कुछ और रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ और रहता है। तो ऐसे वक्त में आप पहले कंफर्म कर ले आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है क्या। यदि सही है तो फिर उसके बाद में कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना है, और जैसा आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है वैसे ही नाम जो है आप ऑनलाइन करते टाइम में आपको करना है। और ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है आपका, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड करता है, इसके लिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट गम गया तो ये आपकी जो कास्ट वैलिडिटी मिलने वाली कास्ट वैलिडिटी है, इसको कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो अगर हम कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमें बहुत जतन करना है। यदि वो गम गया तो फिर हमें मिलने वाली जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपका कास्ट उनका नाम रहेगा और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और का नाम उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट मतलब घुमा देते हो तब फिर ये कास्ट वैलिडिटी तुम्हारे कोई मायने नहीं रखती। उसी के साथ में जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हो वो परमानेंट देने की कोशिश करो, क्योंकि अगर समझो तुम्हारा कास्ट वैलिडिटी अगर गम जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसे वक्त में आप आपके ईमेल के ऊपर जो कास्ट वैलिडिटी है, क्योंकि वो CCVIS के डिपार्टमेंट से आपके ईमेल के ऊपर आपकी कास्ट वैलिडिटी आपको मेल की जाती है, तो वो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये सारे सब होने के बाद में फिर आपको जो है प्रॉपरली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना रहता है। आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, उसके बाद में फिर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। और जहाँ पर मतलब है ना, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करोगे उसको जो है आपका जो मानक दिनांक है, डीम डेट के पूर्व के जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे उतना वेल एंड गुड, आपकी वैलिडिटी आसानी से हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्शन में निकल गया तब फिर आपको जो है वो तुम्हारी कास्ट वैलिडिटी कमेटी के चक्कर आपको काटना पड़ेगा और उसके अंदर बहुत टाइम बर्बाद होता है और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जितना हो सके वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ अपलोड करने का कोशिश करें, और जो मानक दिनांक है, डीम डेट है, उसके पूर्वी के प्रूफ आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना है। उसी के साथ में जो है अगर ये सेकंड मतलब है रो के अंदर अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, एक है तो एक अपलोड करें, एक से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर और करके दिया है, लेकिन यहाँ पर भी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो जैसे 7/12 हो गया, म्यूटेशन हो गया, या तो फिर गांव नमूना 14 हो गया, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे अपलोड करने का कोशिश करें। और दूसरी एक बात ध्यान रहे, अगर आपका मानक दिनांक पूर्वी के प्रूफ आपके पास में नहीं है और आपके पास में ब्लड रिलेटिव के कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हुई है तो एक हुई है तो एक अपलोड करो, मल्टीपल हुए तो आप मल्टीपल भी अपलोड कर सकते हो। इससे आपका जो है एप्लीकेशन में क्यूरीज नहीं आएगी, ज़्यादा उसमें स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, आपको कास्ट वैलिडिटी आराम से मिल जाएगी। यदि आप मतलब है आपका जो है डीम डेट पूर्वी का प्रूफ है या नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपके ब्लड रिलेटिव के जो है वो कास्ट वैलिडिटी अपलोड करने की कोशिश करें। और स्पेशली जिसके पास में मानक दिनांक पूर्वी के प्रूफ नहीं है तो उन्होंने जो है ये जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ब्लड रिलेटिव का वो ज़रूर अपलोड करें, तो आपका जो है उसके ऊपर आप स्क्रूटनी आपके जो एप्लीकेशन की वो डीप में नहीं की जाएगी। अभी ये जो मानक दिनांक का भी हम यहाँ पर देखें तो अभी बहुत सारे दर्शक कहते हैं हमारे मानक दिनांक पूर्वी का प्रूफ हमारे पास में नहीं है,
तो देखो ये वंशावल एक हमें बनाना रहती है। अभी यहाँ पर जो है हमें हमारे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको जो है अपने ग्रैंडफादर के आगे जो है जैसे पंजोबा, खापर पंजोबा जिसे कहते हैं, तो उनके भी नाम याद नहीं रहते, उनका भी कुछ याद नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त में जो है फिर आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। और ये जो ऑनलाइन का काम करते हैं, जो ये कास्ट वैलिडिटी का काम करते हैं, तो फिर ये ऐसा ट्री चार्ट बना के खींच तान के, आप समझ रहे हो बात को, खींच तान कर जो है वो मतलब मैंने उस वंशावल के अंदर फिट करके जो है वो वैलिडिटी का जो है ये वंशावल बनाते हैं। अभी अगर बहुत सारे जो अभी जैसे 11, 12 साइंस या टेक्निकल स्ट्रीम से जो बच्चे रहते हैं उनका तो ऑलरेडी 11वीं 12वीं में कास्ट वैलिडिटी हो जाता है, लेकिन जो आर्ट और कॉमर्स से 11, 12 किए रहते हैं तो वो कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई उस वक्त कर नहीं सकते, तो उनके पास में वैलिडिटी नहीं रहती है। लेकिन जब वो बाद में फिर जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उनको जो है प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन के लिए जो है कास्ट वैलिडिटी की जरूरत रहती है, तो ऐसे वक्त अगर कॉलेज तुमको फॉर्म 15 नहीं देता है तो उसके बाद उसके लिए जो है आप जो सीईटी सेल के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो उसका वो जो है एप्लीकेशन आप जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और ये आपको इंस्टेड ऑफ फॉर्म 15 के। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मानक दिनांक पूर्वी के, तब अगर आपकी कास्ट वैलिडिटी रिजेक्ट की जाती है, तब आप जो है वो कमेटी को रिक्वेस्ट करेंगे गृह चौकसी, होम इंक्वायरी। तो जो है ये गृह चौकसी का जो है कमेटी आपका जो है दक्षता पत्रक के पास में ये प्रकरण आपका जो है भेजेगा। फिर दक्षता पत्रक जो है आप जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ पर उस गांव में जाकर वहाँ पे वो मतलब इंक्वायरी करेंगे, आपके खानदान की इंक्वायरी करेंगे, और उनको वो जो भी उनका अहवाल तैयार करेंगे वो फिर कमेटी के सामने रखेंगे। और कमेटी में जो है 3 मेंबर होते हैं, वो 3 मेंबर में से 2 मेंबर ने अगर वो जो अहवाल है, रिपोर्ट है, उसको अगर मान्य कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। अब ये ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में, तो जब आप ऑनलाइन सबमिट करोगे तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, तो इसके पूर्व जो है अलग आपको ये रहेगा, आपका सबमिटेड करेगा। और 1 महीने के बाद में, अभी देखो आप जब ये ऑनलाइन कर लेते हो, ऑनलाइन के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स देना रहते हैं, ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना रहता है और जेरोक्स भी ले जाना रहता है, अटेस्टेड कॉपीज भी ले जाना रहती है। वहां पर जाके फिर ये तुम्हारा जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट किए की रिसीट, ये सब वहाँ पे ले जाना रहती है। वहाँ पे उन लोग चेक करेंगे, अगर उस डॉक्यूमेंट उसमें कुछ अगर क्यूरीज है, कुछ कमियां है, तो वो आपको बोलेंगे कि ये अमुक अमुक डॉक्यूमेंट्स आप लाके वापस से जमा करो। वैसे वो मतलब मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, तुमको पावती भी दे देंगे, लेकिन आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जाके देना रहता है। तो जब आपके सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मतलब यानी वहाँ जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद में 1 महीना लगता है उसके लिए। और ऑनलाइन फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आपको दिखाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद में फिर तुम्हारा जो ये केस है, एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के पास में टेबल के ऊपर रखा जाएगा। और ये स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग है महीने में एक बार, या अगर डिले हुई तो दूसरे महीने में फिर वो मीटिंग होती है। वो मीटिंग के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो फिर आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ में जब हमने ये एप्लीकेशन कर दिया है तो आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया था वो उसको बार बार चेक करना है। अगर आपका उसमें कुछ मतलब यानी क्यूरीज है तो उसको कंप्लाई करना रहता है, क्योंकि उसके अंदर स्टिपुलेटेड 10 दिन 15 दिन वहाँ पे लिखा रहता है। वो पीरियड के अंदर आपको जो है वो कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर वो डेट निकल जाती है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में जाना रहता है पर्सनली, और वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है।
यानी आपको जो है ज़्यादा उसमें हेडेक होता है। तो इसके लिए आप रेगुलरली ईमेल चेक कर लें। अगर ईमेल चेक करने के बाद में अगर आपका यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया तो फिर आपका डॉक्यूमेंट आप निश्चिंत रहें और प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोसेस में होने के बाद में जब वैलिड हो जाएगा तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलिड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा जो है लॉगिन में से तुम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ में ये जो सर्टिफिकेट है ये तुम्हारा जो ईमेल आईडी है वहां पर भी आपको ये सर्टिफिकेट अवेलेबल मिलेगा। तो इसके लिए जो है ईमेल आईडी भी प्रॉपर डालें, परमानेंट डालें। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस से अगर आप करते हो तो आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको आसानी से प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।